नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार सीबीटी थेरेपी 2023 के इस एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस एपिसोड के अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय को लेंगे जो है बिलीफ से संबंधित। आपने सीबीटी थेरेपी के पहले के एपिसोड में देखा होगा कि हम बात करते हैं कि हमारे माइंड के अंदर जो नेगेटिव विचार आते हैं उसका कारण होता है मिसबिलीफ। और मिसबिलीफ बनते क्यों हैं और ये बनते कैसे हैं, किस वजह से बनते हैं, ये पूरी बात मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा आपको। और इसको आप अगर अंत तक देखोगे, जिसमें मैं आपको टोटल आज 5 प्रकार के एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तो आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलने वाला है और इससे आपका पूरा बेनिफिट मिलेगा और पूरी बात आप सीख पाओगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, जो एक्शंस होते हैं वो आपके बिलीफ बनाते हैं। ये इस पूरे एपिसोड का मुख्य आधार है कि एक्शंस मेक्स योर बिलीफ। दोस्तों, एक्शंस आपके बिलीफ बनाते हैं। मैं बात करूंगा ऐसे बिलीफ जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको खराब करते हैं, जिसको मैं फॉल्स बिलीफ कहना चाहूँगा, जिसको मैं मिस बिलीफ कहूँगा। वो नेगेटिव जो बिलीफ है आपके, वो एक खास एक्शन की वजह से बनते हैं और ये एक्शन होता है एस्केप का एक्शन। एस्केप क्या यानी कि भाग जाना, एस्केप क्या यानी पीछे हट जाना। एस्केप क्या कि 2 कदम हम पीछे हट गए। अब आप जैसे ही पीछे हटते हो वैसे ही माइंड अपने आप ये बात सोच लेता है कि हाँ, ये सच है, और ये इतने अच्छे से सच है कि वो आपके माइंड के अंदर घर कर जाती है, माइंड के अंदर बैठ जाती है। दोस्तों, आइए हम इस पूरी बात को एग्जाम्पल के साथ में समझे कि आखिर ये माजरा क्या है, किस वजह से खराब जो बिलीफ है वो हमारे माइंड के अंदर फिट होने लग जाते हैं। दोस्तों, आपका जो व्यवहार है, आप जो भी व्यवहार करते हो, उस व्यवहार के अंदर बहुत सारे एक्शंस होते हैं और आप जो भी एक्शन करते हो उसी एक्शन की वजह से आपके बिलीफ बनते हैं। बिलीफ यानी कि ऐसी धारणाएं जिस पर आप विश्वास करते हो, ऐसी धारणाएं जिस धारणाओं से फिर बहुत सारे विचार जो है आपके माइंड में निकल कर आते हैं। आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आप कहीं पर जा रहे थे और आपने आगे रास्ते के अंदर एक रस्सी देखी। आपने रास्ते के अंदर कुछ ऐसा देखा जो रस्सी जैसा था, लेकिन आप वहां से गए और आपने उसको ऐसे देखा। देखने के बाद में आपने उसको चेक करने के लिए कोई पत्थर फेंका। पत्थर क्या है, उसके ऊपर जाकर लगा और लगने के बाद वो थोड़ा सा जैसे ही हिला, उसी के साथ में आप वहां से डर कर भाग लिए और बहुत तेजी से आप भागे। अब आपने वहां पर एक्शन क्या किया, आपने वहां पर एक्शन किया भागने का। अब दोस्तों, जैसे ही आप वहां से भाग लेते हो, उसी के साथ में माइंड ये समझता है कि मैंने भागा। क्यों भागा? क्योंकि वहां पर पड़ी जो चीज थी वो रस्सी भी हो सकती है, वो सांप भी हो सकता है, क्योंकि माइंड पहले डाउट में था कि वो रस्सी है या वो सांप है। तो वो रस्सी और सांप था, लेकिन माइंड अब जरूर समझ लेगा कि वो वहां पर जो चीज पड़ी थी वो सांप ही था और उसी वजह से मैं भागा। तो दोस्तों, अब माइंड के अंदर सांप से संबंधित कि उस रास्ते पर और वहां पर एक सांप था, अगली बार वो जैसे ही वहां पर जाएगा उसी के साथ में अपने आप वहां पर विचार आएंगे कि भाई पिछली बार वहां पर सांप था। तो इस प्रकार से माइंड के अंदर उस जगह से संबंधित ऐसी धारणाएं उस एक्शन की वजह से बन गई और इसी एक्शन को कहेंगे एस्केपिज्म। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल हम जो है इसका लेते हैं। आप कहीं पर जा रहे थे और रास्ते में एक पीपल का पेड़ दिखा आपको और उसके नीचे कुछ ऐसे चीजें पड़ी हुई आपको दिखी और आपने पहले सुन रखा था कि भाई इस रास्ते पर पीपल का पेड़ और वहां पर अगर ऐसे ऐसे हैं और वहां पर तो कुछ भूत रहते हैं। और आपने ये देखते ही, ये करते ही आपको थोड़ा सा डर का अनुभव हुआ और अंदर से जैसा ही आपने महसूस किया कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, आप वहां से वापस मुड़ गए और वापस आप भाग लिए या वापस आप आगे और भागते हुए तेज स्पीड के अंदर। तो उसी के साथ में आपके माइंड के अंदर ये फिट हो जाएगा कि भाई वहां पर जरूर कुछ ना कुछ है, जरूर वहां पर भूत है। और ये जो एक्शन है इसको हम एस्केपिज्म के दायरे में लेंगे, इसको हम एस्केप कहेंगे। और इस एस्केप ने आपके दिमाग के अंदर एक गलत बिलीफ को बना दिया और ये गलत बिलीफ अब जैसे ही वहां पर जाओगे या जैसे भी आप उसके बारे में सोचोगे, नेगेटिव विचारों को दोस्तों पैदा करेगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंसान को हाइट फोबिया था। अब हाइट फोबिया था तो अब वो जैसे ही क्या है कि वो हाइट पर गया
जैसे ही वो थोड़ी सी हाइट पर गया, उसको थोड़ा सा डर लगा कि कहीं नीचे गिर गया तो मेरी मौत तो निश्चित है। तो वो जैसे ही हाइट पर गया, उसी के साथ में उसने क्या किया, नेगेटिव एक्शन ले लिया कि वो वहाँ से डर कर वापस आ गया नीचे। और वो जैसे ही वहाँ से डर के नीचे वापस आ जाता है, उसी के साथ में माइंड के अंदर ये फिट हो जाता है कि मुझे तो हाइट पर जाने पर डर बहुत ही ज़्यादा लगेगा और मैं हाइट पर जा ही नहीं सकता। दोस्तों, इसी के साथ में अपने एक और एग्जाम्पल को लेते हैं, और वो है स्टेज फोबिया या सोशल एंजाइटी, जिसको बोल सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही एक इंसान स्टेज पर जाता है, उसको डर लगता है। जैसे ही ये इंसान किसी दूसरे इंसान से मिलता है तो उसको डर लगता है, और डरने की वजह से वो अगर चीज़ों को करे ही नहीं, स्टेज पर अगर वो जाए नहीं, अगर वो जाने से अपने आप को रोक ले, अगर वो उस परिस्थिति में जाने से बचता रहे, तो वो उसका डर और ज़्यादा भयंकर होता जाएगा और वो उसको खुद को नुकसान पहुंचा देगा दोस्तों। और अंतिम मैं एग्जाम्पल लेता हूं, और वो एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको शेयर किया हुआ है। वो एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल जिसको थोड़ा मन उसका उदास था, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में था, और वो अपनी दुकान को संभाल रहा था। तभी उसको अचानक दिमाग में आया कि भाई आज तो वो इंसान आ रहा है और उससे तो है मैंने उधार ले रखे हैं कुछ पैसे, और आज वो कहीं मेरे से पैसे अगर मांग लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये सोचकर वो अपनी चेयर को छोड़कर, अपनी कुर्सी को छोड़कर किसी दूसरे इंसान को वहीं पर पास में बिठा कर कि भाई आप थोड़ी देर मेरी दुकान संभालो, मैं जाता हूँ, और वहाँ से वो भाग लिया। जैसे ही उसने एस्केप का एक्शन किया, उसी के साथ में उसके मन के अंदर ये विश्वास बैठ गया कि मैं तो, मेरे जो बहुत सारे जो लोग हैं जिनसे मैंने उधार मैंने उनसे ले रखा है, उनसे मैं डील नहीं कर सकता और मैं इस बिजनेस को भी नहीं संभाल सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार से मन के अंदर नेगेटिव विचार, नेगेटिव विश्वास, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पैदा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे एपिसोड के दौरान आपने ये पूरा जो मेरा जो बात है वो बहुत अच्छे से समझा है। और आज का जो ये एपिसोड है कि एक्शंस मेक्स योर बिलीफ, ये यहीं पर ही कंप्लीट होता है। और इसको आपने समझा है कि किस प्रकार से बिलीफ सिस्टम पैदा होते हैं और हम इस बिलीफ सिस्टम से कैसे बचें, और इसके लिए यही है कि आप एस्केप का उपयोग कम से कम करें। वो कैसे करें, इसके बारे में हम आगामी सेशन में चर्चा करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कीजिए। आपकी जो भी बातें वो हमें आप कमेंट के द्वारा पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। आपको अगर सीबीटी थेरेपी का पूरा कोर्स चाहिए तो उसके लिए वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के साथ में दे रखा है। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हो तो वहाँ पर भी आप हमारे पेज को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।